गोश्त की ऐसी शक्ल निकल आएगी। तो फिर हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे, ताकि अभी हमारा गोश्त गलना है अच्छी तरीके से। गर्म पानी से गोश्त बहुत अच्छा गलता है, अंदर तक वो टेंडर हो जाता है। गर्म पानी डाल के हमने इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल दिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, और इसको हमने ढक कर मटन के कुक होने तक पकाना है। बिल्कुल लो हीट पे हम मटन गलने देंगे। तकरीबन 30 मिनट के बाद अब हम चेक करते हैं कि हमारा मटन गला है कि नहीं। अब हमने मटन को चेक करना है। मटन अब हम देखेंगे तो मटन गल चुका है। मटन काफ़ी अच्छा गल चुका है। ये देखें कितना मज़ेदार दही गोश्त तैयार हो चुका है, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी रेसिपी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।